हेलो दोस्तों, मैं शैली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विधि डिकोड में। जब भी हमारा कोई विरोधी पक्षकार हमारे हितों के प्रतिकूल कोई काम करना चाहता है और हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत ही विचार आता है कि कोर्ट से स्टे ले लिया जाए। आज हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर क्या है। आमतौर पे ये सभी लोग सुनते हैं कि उस जगह पे स्टे लग गया या किसी घर में लग गया है, तो किसी चीज का निर्माण कर रहा है उसमें स्टे लग गया। तो आज हम जानेंगे कि स्टे होता क्या है, स्टे ऑर्डर है क्या। हमारा कोई भी विरोधी पक्षकार हमारे हितों के विपरीत कोई कार्य करने का प्रयास करता है और हम उसे रोकना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने पेश कर दी जाती है और कोर्ट से निवेदन किया जाता है कि विरोधी पक्षकार को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। न्यायालय द्वारा ऐसे प्रार्थना पर हमारे फेवर में दिया गया आदेश ही स्टे ऑर्डर कहलाता है। स्टे के लिए प्रार्थना पत्र किसी भी केस में पेश किया जा सकता है और किसी भी कार्य को रोकने के लिए कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर जारी किया जा सकता है। जैसे कि किसी निर्माण को रोकने के लिए, किसी भूमि पर किसी पक्षकार को कब्जा करने से रोकने के लिए, किसी निर्माण को तोड़ने से रोकने के लिए, किसी संपत्ति में प्रवेश करने से रोकने के लिए, किसी विभाग को हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही करने से रोकने के लिए और यहाँ तक कि किसी अवैध हो रहे विवाद को रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है। जहाँ कोई वाद दो पक्षकारों में पहले से चल रहा है या किसी विवाद के संबंध में नया वाद पेश किया जाता है और उस वाद के विषय वस्तु के संबंध में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि विरोधी पक्षकार को स्टे के ऑर्डर से रोका नहीं गया, तो उसकी स्थिति ही बदल देगा और वह वाद पेश किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो ऐसे वाद के साथ स्टे प्राप्त करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश 39 रूल 1 और 2 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। उस प्रार्थना पत्र में ही कोर्ट से यह निवेदन किया जाता है कि जब तक उस वाद या कार्यवाही का निवारण नहीं हो जाता है, तब तक वाद के विषय वस्तु के बारे में स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। ऐसे प्रार्थना पत्र में सामान्यतः कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षकार को सुनकर ही स्टे का ऑर्डर जारी किया जाता है। लेकिन यदि कोई पक्षकार न्यायालय को इस बारे में कन्विंस कर दे कि वाद के विषय वस्तु के संबंध में परिस्थितियां ऐसी हैं कि विरोधी पक्षकार को नोटिस देकर बुलाए जाने तक और कोर्ट में उपस्थित होने के पहले ही विरोधी पक्षकार के द्वारा ही मौके पर स्थिति को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया जाएगा और यह वाद पेश करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट दूसरे पक्षकार को सुने बिना एक पक्षीय स्टे का आदेश भी जारी कर सकता है। स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम स्थायी प्रार्थना पत्र के साथ पर्याप्त सबूत पेश कर और विरोधी पक्षकार की गतिविधियों के संबंध में भी पर्याप्त सबूत पेश करें, ताकि कोर्ट को आराम से कन्विंस किया जा सके। ऐसे प्रार्थना पत्र में भी सारी वस्तु स्थिति को पूर्णतः क्लियर करना चाहिए। कई बार पक्षकार द्वारा यह भी कहा जाता है कि हम वाद तो बाद में पेश कर देंगे, अभी आप स्टे की एप्लीकेशन पेश करके स्टे ऑर्डर ले लीजिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि स्टे ऑर्डर के लिए जो प्रार्थना पत्र द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 39 रूल 1 और 2 के अंतर्गत नियम के अंतर्गत पेश किया जाता है, वह पहले से ही चल रही किसी वाद या कार्यवाही में पेश किया जाता है या किसी नए वाद के साथ पेश किया जा सकता है। कभी भी केवल स्टे का प्रार्थना पत्र अकेले ही पेश नहीं किया जा सकता।
अब हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर मिलने में कितना समय लग सकता है। जब भी कोई नया दावा स्टे की एप्लीकेशन के साथ पेश किया जाता है तो उस समय कोर्ट को यह कन्विंस करना चाहिए कि यह दावा अति आवश्यक है और यदि इस पर प्रार्थी को तुरंत सुनकर कोई आदेश नहीं किया गया तो प्रार्थी का दावा पेश करने का मतलब ही समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। इस तरह से कोर्ट को कन्विंस किए जाने पर कोर्ट तुरंत ही विरोधी पक्षकार के नाम से नोटिस जारी कर देता है और एक या 2 दिन में ही पत्रावली को सुनवाई के लिए तारीख नियमित कर दी जाती है। उस सुनवाई की तिथि पर अगर विरोधी पक्षकार उपस्थित होकर अपना जवाब फाइल कर देता है तो कोर्ट के द्वारा मेरिट पर स्टे की एप्लीकेशन को सुना जाता है और अपने विवेक के अनुसार उसमें आदेश कर दिया जाता है। और यदि विरोधी पक्षकार उपस्थित हो जाता है लेकिन जवाब पेश करने के लिए समय चाहता है तो कोर्ट में ऐसी स्थिति में अंतरिम निषेधा के लिए दोनों पक्षकारों की सुनवाई कर सकती है। सुनवाई के बाद जो परिस्थितियां होंगी उनके अनुसार कोर्ट को उचित लगे वैसा आदेश किया जा सकता है। और जब विरोधी पक्षकार के द्वारा जवाब फाइल किया जाता है तब पुनः मेरिट पर फाइल की सुनवाई की जाती है और कोर्ट के द्वारा अपना स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। लेकिन परिस्थिति यदि ऐसी है कि नोटिस जारी करने के पहले ही विरोधी पक्षकार को रोका जाना आवश्यक हो गया है तो कोर्ट विरोधी पक्षकार को सुने बिना ही स्टे के लिए अंतरिम ऑर्डर जारी कर सकता है। ऐसा ऑर्डर दावा पेश किए जाने के अगले दिन जारी कर दिया जाता है। अब कोर्ट ने तो स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है लेकिन विरोधी पक्षकार उसको नहीं मानता है और स्टे ऑर्डर जारी किए जाने के बाद भी उसकी पालना नहीं करता तो कोर्ट के पास क्या इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के 39 रूल 2A में यदि कोई पक्षकार न्यायालय द्वारा जारी स्टे ऑर्डर की अवज्ञा करता है, उसकी अवहेलना करता है और उसके विपरीत जा करके कोई कार्य करता है जिसके लिए न्यायालय एप्लीकेशन लगाए जाने पर ऐसे अवज्ञा करने वाला विरोधी पक्षकार के विरुद्ध उसकी संपत्ति की कुर्की का ऑर्डर दे सकता है और उसे 3 माह तक के लिए सिविल कारागार में भी निरुद्ध कर सकता है। यदि अवज्ञा करने वाला पक्षकार संपत्ति को कुर्क करने के बाद भी अवज्ञा जारी रखता है तो कोर्ट को अधिकार है कि उस संपत्ति को विक्रय कर सकता है और विक्रय से प्राप्त धन से जो प्रार्थी है या दूसरा पक्षकार है या जिसके पक्ष में स्टे जारी किया गया है उस पक्षकार को प्रतिकर दिलवाया जा सकता है। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।